गुज़िश्ता हफ्ते किसान मददगार हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाले 5 अहम सवालात। बैंगन की फसल में सूंडी का कंट्रोल कैसे मुमकिन है? बैंगन की फसल में सूंडी के कंट्रोल के लिए वॉर्मजिन 30 मिलीलीटर इस्तेमाल करें। धान की किस्म 515 को कौन सी खादें दी जाए? बेहतर पैदावार के लिए काश्त के 10 दिन बाद 2 बोरी नाइट्रोफॉस डाल दें और 20 दिन बाद आधी बोरी या 1 बोरी यूरिया का इस्तेमाल करें। इसके साथ जिंक का इस्तेमाल करें। 45 दिन की फसल पर दानादार जहर का इस्तेमाल करें और फिर 70 से 90 दिन की फसल पर फंजीसाइड का स्प्रे करें। धान की फसल में जिंक का इस्तेमाल कैसे करें? जिंक की कमी की सूरत में पौधे के निचले पत्तों पर छोटे छोटे भूरे स्याही माइल धब्बे दिखाई देते हैं। बाद में ये धब्बे ऊपर वाले पत्तों पर जाहिर होना शुरू हो जाते हैं और पत्तों में जिंक की कमी दिखाई देती है और बढ़ोतरी रुक जाती है। जिंक की कमी की सूरत में जिंक सल्फेट 33% बाहिसाब 6 किलोग्राम या जिंक सल्फेट 27% बाहिसाब 7.5 किलोग्राम फी एकड़ लाभ मुंतकिल करने के 10 से 15 दिन के बाद अंदर छट्टा कर दें। धान की फसल में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का क्या हल है? ये बीमारी ज्यादा गर्मी की वजह से जाहिर होती है, इसलिए जरूरी है कि धान की फसल को BLB की बीमारी से बचाने के लिए मुतवाज़िन खुराक दी जाए। जिंक सल्फर का इस्तेमाल पहले महीने के अंदर किया जाए। इसके अलावा कॉपर बेस्ड फंजीसाइड या बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल किया जाए। धान की फसल में राइस ब्लास्ट का कंट्रोल कैसे मुमकिन है? धान की फसल को ब्लास्ट की बीमारी से बचाने के लिए प्रीफिक्स 65 ग्राम एक बार गोब की हालत में इस्तेमाल करें और 15 दिन बाद दूसरा स्प्रे करें।